नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो C1 से C9 अप टू मीन C1 टू C9 कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इससे हायर वाले दे आर वैक्सी सॉलिड। और जो लिक्विड है मीन्स द लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स गेव वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, उनका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होता जाता है, वैसे वैसे उनका जो ऑर्डर है मतलब जो स्मेल है वो कम होती जाती है। बहुत हायर वाले स्मेल लेस होते हैं, ऑर्डर लेस होते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच हायर देन एल्केन से तो ज्यादा होता ही है, इसके अलावा आपके अल्कोहल और फिनॉल से भी ज्यादा होता है। अल्कोहल के केस में हमने पढ़ा था कि दे शो हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर भी ज्यादा एक्सटेंसिव एसोसिएशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू अल्कोहल एंड फिनॉल। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि इवन इनको बॉईल करके जब हम वेपर स्टेट में ले जाते हैं तो दे एग्जिस्ट इन अ डाइमर फॉर्म लाइक दिस। दो मॉलिक्यूल क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, तो दिस इज डाइमर है ना। ये इसका OH इधर का H उधर के O से कंबाइन हो जाता है, तो दे एग्जिस्ट लाइक अ डाइमर इन द वेपर स्टेट ऑल्सो। तो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनके अंदर। अब तीसरी बात है सॉल्युबिलिटी की। तो लोअर एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर अगेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे जैसे R या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है या एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, दे आर बिकम इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे ऑल आर सॉल्युबल मीन्स ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन आपका नॉन पोलर और लेस पोलर सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। तो जो लोअर वाले हैं अप टू C4 ये तो बहुत अच्छे से सॉल्युबल है वाटर के अंदर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, इसके ऊपर बढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोल ही रहे हैं, तो एसिड विल रिएक्ट विद एल्कली like sodium metal and sodium hydroxide, even with less basic or weak base like sodium bicarbonate also. Alcohol, the nature of phenol is acidic. वहां पे हमने पढ़ा था कि फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहां पर तो सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो रिएक्शन हो ही रही है क्योंकि हम एसिड पढ़ रहे हैं, बट दे आर रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो विच इज लेस बेसिक इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सी द रिएक्शन RCOOH प्लस Na गिव्स RCOONA। सोडियम आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो H हाइड्रोजन गैस चली गई और इट बिकम RCOONA। अब अगर हम R की जगह यहाँ CH3 रख दें तो इट बिकम CH3COONA, सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड हुआ CH3COOH, वो जाके उधर CH3COONA, तो सोडियम एसिटेट बन जाता है। अगर हम Na की जगह NaOH रखते हैं तो अगेन आपका RCOONA प्लस वाटर बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगर NaHCO3 होगा तो अगेन RCOONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर आएगी। तो दिस लास्ट रिएक्शन की हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इन द लेबोरेटरी, कि अगर हमको दिया हुआ कंपाउंड अगर एसिड है तो व्हेन वी ऐड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इन द एसिड देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स आउट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो हमारा एसिड है RCOOH, हम बात कर रहे थे कि ये वाटर में सॉल्युबल है, तो क्या रिएक्शन होगी RCOOH प्लस H2O। अब इसका H जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा एंड इट बिकम
H3O प्लस और ये हो जाएगा हमारा RCOO माइनस। ये RCOO माइनस जो है अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज K इक्विलिब्रियम, KEQ इज इक्वल टू RCOO माइनस इन की कंसंट्रेशन इनटू H3O प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन इनटू RCOOH की कंसंट्रेशन। यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब ये हम वाटर को अगर हम KEQ के पास ले जाते हैं देन इट बिकम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट KA। तो KA इज इक्वल टू H3O प्लस की कंसंट्रेशन इनटू RCOO माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन RCOOH की कंसंट्रेशन। तो अब ये हमने क्यों निकाला? बिकॉज दिस KA dissociation constant of acid explain the strength of the acid। जितनी ज्यादा वैल्यू है इसकी उतना एसिड स्ट्रांग होगा और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली pKa के फॉर्म में, है ना। दिस इज पावर ऑफ Ka, जैसे पढ़ते थे ना pH, तो यह pKa दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। तो इसलिए कहा कि जो इसकी पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड कर रही है इस Ka के ऊपर। अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है दैट इज HCl, उसके लिए इस pKa की वैल्यू होती है -7। और जो हमारा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है मीन्स CH3COOH इज एसिटिक एसिड, ये हमने यहां से 3 H हटाए और ये बन गया हमारा CF3COOH। इसके लिए जो वैल्यू आती है दैट इज 0.23, pKa की वैल्यू की बात कर रही हूं। बेंजोइक एसिड के लिए इट इज 4.19 एंड एसिटिक एसिड के लिए इट इज 4.76। तो ये जो वैल्यू है हमारी, अब pKa की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये जितनी कम होगी उतना एसिड स्ट्रांग होगा। pKa, नॉट टेलिंग अबाउट दैट Ka ओनली, pKa। तो pKa इज द मेजर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। जितना कम होगा, देखिए HCl के लिए -7 है। तो जनरली क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं फॉर दैट pKa वैल्यू इज लेस देन 1। फॉर द मॉडरेट एसिड इट लाइज बिटवीन 1 to 5 एंड फॉर द वीक एसिड इट इज 5 to 15। और ज्यादा है तो फिनॉल और उन अल्कोहल के केस में तो ये 15 की तरफ चली जाती है। तो ये था हमारा कि हम कैसे इनकी स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं। और एक बात और, इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट विद दिस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देन इट विल इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लाइक फ्लोरीन ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन के केस में बढ़ गया, एसिटिक एसिड से भी बढ़ गया, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, निगेटिव में चली गई वैल्यू। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब अगर हम 2 मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक एसिड को रख दें विद द एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5 हियर, तो दैट P2O5 विल attract 1 molecule and both this combine with oxygen and form एनहाइड्राइड। कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन है ना, मतलब जैसे ये H2O चला गया यहां से तो एक ही ऑक्सीजन बची, तो इसी ऑक्सीजन से दोनों आपके CH3CO अटैच हो जाते हैं, दैट इज एनहाइड्राइड। यानी होल इक्वेशन बिकम 2CH3COOH गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस वाटर। तो डिहाइड्रेशन हो गया एक तरीके से। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में ब्रेकिंग हुई बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, और ये किसने किया, दिस बिकॉज ऑफ दिस P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दूसरी रिएक्शन इस कैटेगरी की है एस्टरिफिकेशन। इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैटेलाइज द रिएक्शन एंड अगेन वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसका OH
इसका H वाटर बन गया और बाकी कंबाइन होके क्या बन गया, RCOOR, एस्टर बन गया। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इट इज एस्टरिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। PCl3 हमको पता है जब भी रिएक्ट करता है H3PO3 बनता है। तो रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल लिए हमने RCOOH के प्लस PCl3 गिव्स 3RCOCl, एसिड क्लोराइड बन रहा है प्लस H3PO3। अब अगर PCl5 लेते हैं तो PCl5 के साथ POCl3 और HCl बनता है। तो RCOOH प्लस PCl5 गिव्स RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब तीसरी रिएक्शन है विद SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ। अगेन हमने एसिड लिया प्लस थायोनिल क्लोराइड गिव्स अगेन RCOCl, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, SO2 प्लस HCl। तो इस सारी रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। नाउ द रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का नेचर हमारा बेसिक और ये एसिड है तो जरूर रिएक्ट करेगा। रिएक्शन आपने यहाँ पे हमने ले ली एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NH3, पहले सब कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3COONH4, इट इज अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट को अगर हम गर्म कर दें, हीट कर दें, तब क्या होगा, एक H2O बाहर चला जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू CH3CONH2, एसिटामाइड, यानी एसिड से एमाइड बन गया। सेम हम अगर इसको बेंजोइक एसिड के साथ करें, बेंजोइक एसिड इज C6H5COOH प्लस NH3। तो पहले अमोनियम बेंजोइट C6H5COONH4, इसको गर्म करा तो बेंजामाइड C6H5CONH2, ये बन जाएगा। थैलिक एसिड और हायर जो मेंबर, एक और मेंबर, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। थैलिक एसिड का मतलब 2 COOH आ गया बेंजीन रिंग में, दिस इज थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ तो जो दोनों तरफ हमारा NH3 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया रिंग में COONH4, COONH4, दिस इज अमोनियम थैलेट, है ना। अमोनिया जो है उसमें थैलिक एसिड में ऐड हो गया अमोनियम थैलेट। अब इसको गर्म करेंगे, वापस H2O चला जाएगा, इट बिकम CONH2, CONH2, बेंजीन रिंग में 2 CONH2 आ गए, दिस इज थैलामाइड। और स्ट्रांगली हीट कर दें इसको, तब इसमें से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इट बिकम थैलीइमाइड, है ना। बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और दोनों कार्बन जुड़ गए NH से, एक NH3 बाहर चला गया, दैट इज थैलीअमाइड। तो ये हमारी थैलिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। तो अब क्या होगा, अब हम लेंगे एसिड का सोडियम सॉल्ट, मतलब ये जो हमारा एसिड है RCOOH, इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करा दे देन वी विल गेट RCOONA। अब इस सोडियम सॉल्ट को एसिड के ट्रीटेड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन हो गई हमारी RCOONA प्लस NaOH गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। रिएक्शन NaOH करता है सोडा लाइम में से और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, ड्राइनेस प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब ये Na2CO3 चला गया, ये H R के पास जुड़ेगा, दैट बिकम हाइड्रोकार्बन RH प्लस Na2CO3। इस रिएक्शन से हम 11th में मेथेन बनाते थे। तो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हमको पता है, हैलोजन आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और बैठ जाएगा, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन। अब कैसे होगा, व्हेन दिस एसिड इज ट्रीटेड विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस लिया जाता है, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको हटा देगा हैलोजन और उसकी जगह आ जाता है RCH2COOH लिया है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है ये, तो पहले एक हट जाएगी Cl आ जाएगा, तो इट बिकम RCH
Cl या X, फ्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है। तो अगर हम X के साथ करते हैं तो इट बिकम RCHX COOH, और एक बार और कर देंगे तो इट बिकम RCX2 COOH। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय द हेलोजन। नाउ द सम रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस विल बी गिवन बाय ओनली एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड। तो हमने बेंजोइक एसिड ले लिया, इसका हम नाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो NO2 आएगा दैट विल कम एट मेटा पोजीशन, क्योंकि COOH ग्रुप जो है वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो जो कमिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल ज्वाइन एट अ मेटा पोजीशन। तो बाय दिस वी विल गेट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगर हम इसका हेलोजिनेशन करेंगे तो वी विल गेट लाइक ब्रोमीन से रिएक्शन कराते तो वी विल गेट मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है बेंजोइक एसिड, ये एक खास बात है यहाँ। तो ये नाइट्रेशन और ये हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन। अब इनके यूजेस क्या है? तो एसिड्स जो है हमारे, जैसे एसिटिक एसिड है तो बहुत कॉमनली यूज होता है विनेगर के अंदर, मेथनोइक एसिड है, और रबर पेंट इंडस्ट्रीज में ये यूज हो जाते हैं, परफ्यूम डिओड्रेंट इसमें भी यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट भी हम यूज कर लेते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, थैंक यू।